क्या आप जानते हैं बिहार की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने लाखों युवाओं को शिक्षा दी लेकिन काफ़ी विवादों में घिरा रहा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी के बारे में। और मगध यूनिवर्सिटी के बारे में हम उसकी उपलब्धियों से लेकर के, उसकी कमियों से लेकर के, उसकी सारी चीज़ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मगध यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1962 में हुई थी और इसे बिहार सरकार ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के तहत स्थापित किया था। इसके संस्थापक थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि उस समय के शिक्षा मंत्री थे, और पहले कुलपति थे प्रसिद्ध इतिहासकार के दत्ता। मगध यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ टोटल 22 विभाग हैं और 19 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है और 39 एफिलिएट कॉलेज है और साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, लॉ और मैनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई होती है। मगध यूनिवर्सिटी ने कई राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए और यहाँ पढ़े नोटेबल एलुमनी में भी शामिल है पंकज त्रिपाठी, खान सर और कई सारे सांसद भी हैं इसमें। विवाद और आरोप की बात की जाए तो 2024 में 2 प्रोफेसर पर पीएचडी फर्जी डिग्री देने का आरोप लगा था और एफआईआर हुई और जांच शुरू हुई तो वीसी ने साफ किया कि उन्होंने कोई फर्जी डिग्री साइन नहीं की थी। और इस तरीके से बहुत सारे आरोप इस यूनिवर्सिटी पे लगे हैं। जैसे कथित तौर पे कहा जाता है कि वीसी के चयन में राजनीति घुस गया और कुछ पैसों का लेन देन का भी कुछ करोड़ का आरोप लगा था। और इस तरीके से देखा जाए तो दिन प्रतिदिन इस यूनिवर्सिटी की छवि गिरती गई, जैसे सेशन का लेट होना और एग्जामिनेशन लेट होना, रिजल्ट लेट से डिक्लेयर करना, बहुत सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ होती चली गई। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करते हुए, टीचर को प्रोटेस्ट करते हुए वीडियो भी देख लेंगे। और इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी का जो रेपुटेशन है धीरे धीरे डाउन होता चला गया और इतना डाउन होता चला गया कि एक टाइम आया ऐसा कि इस यूनिवर्सिटी का डिग्री बहुत सारे संस्थाओं ने लेने से मना कर दी कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो हम आपको अपने यहाँ नहीं रख सकते या फिर आपके डिग्री से हम कोई आपका काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी छवि में अब सुधार आ रही हैं, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, कुछ सेशन टाइम से हो रही हैं, जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो रही हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। मैंने इनके वीसी का जो इंटरव्यू भी सुना था तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं, अगर वो सारी चीज़ें धरातल पे सही ढंग से अगर उसको किया जाए तो यूनिवर्सिटी की छवि बहुत ही जल्द सुधर जाएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि आज मगध यूनिवर्सिटी नेक से सी ग्रेड प्राप्त कर चुका है और एनईपी 2020 के तहत नए कोर्सेज भी शुरू कर रहा है। मगध यूनिवर्सिटी की कहानी हमें यह बताती है कि हर संस्था में अच्छाई और कमियां दोनों होती हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि बिहार की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उसमें भी मगध यूनिवर्सिटी का नाम 1 नंबर पे आए और मगध यूनिवर्सिटी को सुधार किया जाएगा? हालांकि बात की जाए तो मगध यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है और जो इसकी लैब वगैरह हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उसको भी रीइनोवेशन की ज़रूरत है। तो बहुत सी चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। अगर धीरे धीरे इसको अच्छे ढंग से जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो और जो उस यूनिवर्सिटी का देख रेख कर रहे हैं सारे लोग मिल करके अगर इसको अच्छे से करें तो यूनिवर्सिटी सुधर सकती है और इसकी छवि सुधर सकती है और बिहार एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाएगा, जो कि मगध यूनिवर्सिटी उस टाइम पे था।